ईरान इसराइल जंग में जैसे जैसे शिद्दत आती जा रही है वैसे वैसे खित्ते में भी सूरत हाल तेजी के साथ तब्दील हो रही है। अगली खबर बहुत ही संजीदा है और उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर यह है कि अमेरिका को हमलों के लिए जमीन दी तो निशाना बनाएंगे। ये ईरान ने चेतावनी, मतलब कि ईरान ने ये धमकी, इसको ना कहें तंबीह, जो समाचार आता है आज, वो पहला समाचार ये आता है कि जो 3-4 बेस बचे हुए हैं पाकिस्तान के, तो बलूचिस्तान में 2 बेस, यानी एक पासनी और दूसरा क्वेटा का समंगली, ये 2 बेस जो हैं ये लीज पर दे दिए हैं। देखें, ईरान ने तो एक तरीके से पाकिस्तान को धमकी दे डाली है कि भाई तुम अगर मेरे खिलाफ तुमने इस्तेमाल हुए या तुमने कुछ ऐसा किया तो नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी ने अपनी जमीन वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने दी तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे। हम समझेंगे कि हम उसके साथ भी हालत जंग में हैं। ये ISPR का जो बयान आया उसमें भी हमें पता लगा, और जो डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी बात की थी उसमें भी उन्होंने कहा कि ईरान के मामले के ऊपर। अब आप इस बयान को देखें और महज एक दिन पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात देखें। अमेरिका जब आपको लंच पे बुलाता है तो डिमांड रखता है सामने। ईरान उसके जवाब में बार बार ये तंबीह कर रहा है जो इस जंग में कूद रहे हैं। अब मुझे बताएं कि मैशत भी नहीं कंट्रोल में, ठीक है, अवाम भी आपसे खुश नहीं, नफरत रोज बढ़ती जा रही है। लेकिन ईरान की तरफ से एक दिन के बाद ही कतर के थ्रू ये मैसेज सबको भिजवाना, ये बहुत ही मानी खेज बात है। अगली खबर बहुत ही संजीदा है और उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर यह है कि अमेरिका को हमलों के लिए जमीन दी तो निशाना बनाएंगे। ये ईरान ने चेतावनी, मतलब कि ईरान ने ये धमकी, इसको ना कहें तंबीह, वो तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को भेजी है। कतर की उन्होंने जिम्मेदारी लगाई है क्योंकि कतर के साथ उनकी बातचीत है। उन्होंने कतर को यह कहा है कि तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को बता दें, स्पेशली मुसलमान मुल्कों को, जाहिर है कि जिसकी भी ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई फिर वो अपने मामलात का खुद जिम्मेदार होगा। और अगर किसी ने अपनी ज़मीन वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने दी तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे। हम समझेंगे कि हम उसके साथ भी हालत जंग में हैं। अब आप इस बयान को देखें और महज एक दिन पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात देखें। उसके साथ साथ जो जर्नैली टाउट हैं वो एतराज़ कर रहे हैं कि जो CNN न्यूज़ 18 का आर्टिकल है जो हमने कल आपसे शेयर किया था, जिसमें ये कि बेसिस भी मांगे गए हैं, ज़मीनी मामलात भी मांगे गए हैं, समुंदर के मामलात भी मांगे गए हैं। हमने तो वो स्टोरी आपके सामने रखी जो इंटरनेशनल जरीदे, न्यूज़पेपर और टेलीविज़न सेंटर्स आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन ईरान की तरफ से एक दिन के बाद ही कतर के थ्रू ये मैसेज सबको भिजवाना कि जिसने भी हमारे खिलाफ अपनी ज़मीन इस्तेमाल करवाई उसके साथ हम हालत जंग में होंगे, ये बहुत ही मानी खेज बात है। पाकिस्तान को भी इस पर बहुत संजीदगी के साथ सोचना चाहिए कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। ईरान ने एक धमकी दे दी है। ईरान ने वार्न किया है अपने नेबर्स को। ईरान ने ये धमकी अपने हमसायों को दी है कि अगर ईरान के किसी भी नेबर ने ईरान के दुश्मन को सपोर्ट करने की कोशिश की या ईरान पर जो हमले हो रहे हैं उसमें इजराइल की मदद करने की कोशिश की तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा और उसके साथ वही सलूक किया जाएगा कि जो किसी दुश्मन के साथ किया जाता है। अच्छा, अब इसके ऊपर ये गोइयां शुरू हो गई पाकिस्तान के अंदर कि जी ये जो अभी एक मीटिंग हुई है उस मीटिंग के बाद ईरान ने ये धमकी दी है। पाकिस्तान से ईरान की झड़प भी हो चुकी है और पाकिस्तान से ईरान की जो झड़प हुई थी वो तो ईरान ने हमला किया था पाकिस्तान पे, फिर पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला किया था। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में अच्छे ताल्लुकात भी रहती है, जो स्टेटमेंट्स है वो तो ये भी आती रहती है, नहीं बहन भाई, सॉरी भाई भाई। तो उसमें ये है कि अब ये जो है आपको पता है कि फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। ईरान उसके जवाब में बार बार ये तंबीह कर रहा है उन कंट्रीज को जो इस जंग में कूद रहे हैं। मुख्तलिफ, वैसे तो मिडल ईस्ट कंट्रीज भी इनडायरेक्टली अगर देखें तो शामिल हैं, जिसमें जॉर्डन है, इराक है, सीरिया है और भी काफ़ी सारी कंट्रीज हैं। यहाँ पे US फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है। लेकिन इसके साथ जो एक और बात चल रही है कि क्या कुछ लोग इसको रिलीजन के साथ जोड़ इस जंग को, यानी कहा जा रहा है कि मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम। क्या ये सच है? ये बात सही है
या ये गलत है। आज इसके ऊपर हम बात करेंगे और आपको मुख्तलिफ एंगल्स बताएंगे कि कहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज़ के दरमियान मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं उन के एक दूसरे से दूरियां हैं और एक दूसरे की बात नहीं सुनते। वो ईरान हो, वो टर्की हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, जॉर्डन हो या फिर और कंट्रीज़ हो। इसराइल के साथ उनके कैसे ताल्लुकात रहे हैं, कब उन्होंने उनको रिकग्नाइज किया और कब उन्होंने उनके साथ ताल्लुकात बनाए और कौन से लीडर्स ने विजिट किया। पाकिस्तान का आप स्टैंड करता है कि पाकिस्तान एक बयानात की हद तक तो हम सुनते और देख रहे हैं, लेकिन फिजिकली क्या इस जंग में पाकिस्तान कूद सकता है, इसका भी जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम इसको शुरू करें फरवरी 1974 से, जिस वक्त वो आईसी यानी जो एक इस्लामिक कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका जो दूसरा सरबराही इजलास था वो लाहौर में हुआ। अच्छा, उस वक्त सऊदी अरेबिया के जो बादशाह थे फैसल बिन अब्दुल अजीज सऊद, वो भी मौजूद थे और उसको लीड करने वाले थे पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब। उन्होंने कहा कि हम एक गरीब मुल्क हैं और हमारे पास वसाइल लिमिटेड है, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि माशी इदारों की तामीर में अपना हिस्सा डाल सके, हम इस सूरत में माशी ताउन नहीं कर सके। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा खेल कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को दुनिया का सबसे महंगा लंच कराया है। इस लंच के बदले डोनाल्ड ट्रंप ने असीम मुनीर से पूरा पाकिस्तान खरीद लिया है। असीम मुनीर की जीत करार दिया जा रहा है। मैं उसको अमेरिका के खून आशाम पंजों में जकड़ा जाना कहूंगा। अब बाकी तो छोड़ दें, किसिंजर की बात ही याद कर लें कि अमेरिका की दुश्मनी तो बुरी है, बहुत बुरी है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना तुम्हारे लिए फेटल है। समझो तुमने मौत को गले लगाया है जब तुमने अमेरिका से दोस्ती की है। कि डोनाल्ड ट्रंप ने असीम मुनीर को लंच करवा के पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए हैं और पाकिस्तान में अघोषित सत्ता परिवर्तन भी करवा दिया है। कि जी शहबाज शरीफ बॉस नहीं है, शहबाज शरीफ नाअहल है, शहबाज शरीफ साहब तो नौकरी कर रहे हैं। छोड़े, दफा करें यार, इन चक्रों में नहीं पड़ना। डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद, आर्मी चीफ जिंदाबाद, हाइब्रिड सिस्टम जिंदाबाद। आराम से सर काम करें। इस मुल्क के अंदर यही सिस्टम चल सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट रखी हुई है, अच्छी बात है, आइन भी है। मुझे तो कभी इन दोनों ने इंप्रेस नहीं किया, मुझे तो हमेशा वर्दी ने इंप्रेस किया। पाकिस्तान के जो लोग जश्न मना रहे हैं कि असीम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच कर रहे हैं, उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए हैं। एक तरफ पाकिस्तान की सरकार है जो ईरान के साथ खड़ी है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना है जिसने अमेरिका से हाथ मिला लिया है। कि 10 मई के बाद एक नया पाकिस्तान बना है। पाकिस्तानियों का माइंड सेट चेंज हुआ है। एक खुशखबरी जो या एक जिस तरह कह लें कि डिफेंसिव जो था, जिस तरीके से डिफेंस किया गया पाकिस्तान का, उस दिन से चीजें अपवर्ड्स जा रही है। उस दिन से जिस तरह लग रहा है कि इससे नई कौम है, नया बलबला है, नया जज्बा है। इंडिया की कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। तो वो उन्होंने जो कोशिश की, तो उसके बाद बाय द वे उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से और अपना एम आई ऑथोराइज टू टॉक टू जयशंकर ऑल्सो एंड कन्वे के यू नो यू आर रेडी इफ दे स्टॉप। आई से यस ब्रदर यू कैन। और उन्होंने मुझे वापस फोन भी किया, प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया। लेकिन कल भी मिस्री साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उसमें उन्होंने फिर एक दफा अमेरिका को स्नैप, डोनाल्ड ट्रंप को स्नैप करने की कोशिश की है। वो जितना ज्यादा करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब भी अल्टीमेटली उसका फायदा उठाते हैं। फिर उसके बाद वो पलट के पाकिस्तान पे आ जाते हैं, जो कि भारत के लिए मजीद परेशानी का बायस बनता है। दर हकीकत मैंने जो खामियां भारत की फॉरेन पॉलिसी में देखी थी, जो देख रहा हूं, जो पहले काम भी कर रही थी अब लेकिन वो काम नहीं कर रही, उनका ओवर कॉन्फिडेंट होना, उनका बुली होना और उनका वन वे रिलेशनशिप रखने की ख्वाहिश रखना, खून आंखों में। और पाकिस्तान के कोई 6 टुकड़े कर रहा है, कोई 4 टुकड़े कर रहा है, कोई 10 टुकड़े कर रहा है, कोई बच्चों की लाशें देखना चाहता है, कोई किसका सर देखना चाहता है। तो दर हकीकत अभी तक भी सीख नहीं पा रहे लोग। जब से सैयद आसिम मुनीर साहब इस अपने ओहदे पर आए हैं, पाकिस्तान के साथ मोजज़ात हो रहे हैं, जिससे सबसे बड़ा मोजज़ा 10 मई का था और दूसरा सबसे बड़ा मोजज़ा कल व्हाइट हाउस के अंदर हुआ है कि G7 से वापस आए हैं। उनके पास वहां पे
प्रेसिडेंट, यूक्रेन के प्रेसिडेंट और भारत के प्रेसिडेंट के लिए टाइम नहीं था प्रेसिडेंट ट्रंप के पास, लेकिन यहां आके उन्होंने हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को टाइम दिया और लंच किया उसके साथ, और उसके बाद जो स्टेटमेंट थी उनकी कि आई एम प्राउड टू हैव स्ट्रांग। आसिम मुनीर ने ईरान के खिलाफ जाते हुए अमेरिका और इजराइल से हाथ मिला लिया है। हालांकि इजराइल तभी तक असीम मुनीर को पुचकारेगा जब तक उसका मिशन पूरा नहीं हो जाता। अमेरिका भी अपना फायदा पूरा होने के बाद असीम मुनीर को लात मारकर भगा देगा। लेकिन फिलहाल तो अमेरिका ने असीम मुनीर को ईरान के खिलाफ काम करने के लिए इनाम दिया है। जिस वक्त ईरान के लोग भूखे मर रहे हैं, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर को खाना खिला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के चलते ईरान में सैकड़ों मुस्लिम मारे जा चुके हैं, लेकिन असीम मुनीर इन्हीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए शांति नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहे हैं। खबरें हैं कि असीम मुनीर ने ही ईरान के बारे में सारी खुफिया जानकारी अमेरिका को दी है। अमेरिका के कुछ विमानों को पाकिस्तान में ईरानी सीमा के पास उड़ते देखा गया है। यानी मतलब साफ है कि असीम मुनीर ने ही अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दिया है। ईरान को बर्बाद करने के लिए असीम मुनीर ने पूरा पाकिस्तान अमेरिका के हवाले कर दिया है। हम कहें कि आसिम मुनीर जीत गया है, क्या पाकिस्तान की मैशत ठीक हो गई है जो हम कहें आसिम मुनीर जीत गया है? और क्या जो अमेरिका मांग रहा है, जो इसराइल आसिम मुनीर से मांग रहा है कि हमें इंटेलिजेंस दो ईरान के हवाले से और रजीम चेंज ऑपरेशन में तुम क्या किरदार अदा कर सकते हो, हमें बताओ, ब्रीफिंग दो, क्या आसिम मुनीर ये करके सुकून में रह पाएगा? अमेरिका जब आपको लंच पे बुलाता है तो डिमांड रखता है सामने, रिक्वेस्ट नहीं, डिमांड होती है, पूरी डिमांड्स की लिस्ट होती है सामने कि ये तुमने करना है। ज़ेलेंस्की को बुला के उन्होंने मीडिया के सामने जलील किया था, आपको याद होगा। तो ज़ेलेंस्की के साथ तो पूरा यूरोप खड़ा हुआ है। ऐसा ही हुक्म पाकिस्तान को मिला है, ये मादनियात भी होने पोने देंगे, सब कुछ अमेरिका के हवाले करेंगे और ये ईरान के खिलाफ दोबारा से इस्तेमाल होने के लिए भी तैयार होंगे। 2-2.5 घंटे की मीटिंग अगर हो, वहां से DGISI बैठा हो, आर्मी चीफ बैठा हो, दूसरी तरफ से स्टीव विटकॉफ बैठा हो, डोनाल्ड ट्रंप बैठा हो, मार्को रूबियो बैठा होगा, वो क्या आपसे